अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, आज हम देखेंगे जमात तीसरी मजमून उर्दू सबक नंबर 2 हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आइए जानते हैं इस सबक के बारे में। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बुद्धुओं के घर भेज दिया करते थे। प्यारे बच्चों, अब देखिए बुद्धू यानी यहाँ पर देहात में रहने वाले अरब, अब परवरिश करना यानी पालना पोसने के लिए अभी दाया यानी बच्चों को खिलाने पिलाने यानी संभालने वाली। तो बुद्धू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती थी। गरीब औरतों के लिए रोजी कमाने का एक जरिया था। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया, दाया यानी बच्चों को खिलाने पिलाने संभालने वाली औरत। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए इन्हें दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बिठाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ उस काफले में शामिल थी। सवारी के लिए इनके पास एक कमजोर ऊँटनी थी जो काफले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंचे। तो देखिए प्यारे बच्चों, उनके पास जो ऊँटनी रहती है वो काफी मुश्किल से मक्के में पहुंच जाती है क्योंकि वो बीमार रहती है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी। सुपुर्द करना यानी प्यारे बच्चों हवाले करना चाहती थी। और एक काफिला ने एक साथ सफर करने वाले बहुत से लोग, उसे कहा जाता है काफिला। तो एक काफिला, आइए आगे जानते हैं। मगर जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कमजोर और गरीब थी। इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बहुत ही कमज़ोर थे ये और गरीब थे, इसलिए किसी ने भी इनके हवाले दूध पिलाने के लिए नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपने ऊँटनी पर सवार हुई तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेजी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है। एक बीमार ऊँटनी, फौरन उसको इतना जोश और इतनी ताकत कहाँ से आई। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शैमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु की बड़ी बेटी का नाम था शैमा। तो जब भी बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु घर में नहीं रहते तब वो बड़ी बेटी ख्याल रखती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया जब वो 4 से 5 साल के थे। तब अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का इंतकाल हो गया और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा उनका नाम था। फिर दादा और चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकल पड़े।
देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई, उसके चंद बरसों के बाद ही बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक बहन इनके इंतकाल की खबर लेकर आती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो सुनाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शैमा भी थी। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शैमा जो थी वो दाई हलीमा इनकी बड़ी बेटी थी। आइए आगे जानते क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया और आजाद करके बड़ी इज्जत के साथ उसके खानदान वालों के पास भेज दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहनें भी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आजाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि शैमा भी इसमें शामिल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया। कुछ साथियों ने बताया कि दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहनें भी इसमें मौजूद हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी आज़ाद कर दिया, उनके हिस्से में जितने भी यहाँ पर लोग आए थे। अब ये देखकर मदीने के तमाम लोगों ने तमाम कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक की वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। तो प्यारे बच्चों, ये कोई मामूली तादाद नहीं थी। आइए अब डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुल 6000 कैदी यहाँ पर आज़ाद कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाई हलीमा के रिश्ते की वजह से। तो चलिए अजीज तुलबा व तालिबात, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामिन की वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डिजिटल स्कूल को डाउनलोड कीजिए।